हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम चैप्टर देख रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आज हम टॉपिक देखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड करंट। तो इसमें हम जो डायरेक्शन इंड्यूस्ड EMF और करंट की फाइंड करेंगे वो लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉइल प्रोड्यूसिंग इट। तो लेंज लॉ ये बोलता है हमारा कि जो EMF हमारा इंड्यूस होता है वो उसका अपोज करता है जिससे वो प्रोड्यूस होता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉइल प्रोड्यूसिंग इट। एग्जाम्पल में देखिए, अब देखिए जो इसमें इस डायग्राम में जो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फाई इक्वल टू क्या होता है BA। तो B इंक्रीज हो रहा है तो फाई भी इंक्रीज होगा। जब फाई इंक्रीज हो रहा है तो कहने का मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स हमें मिल रहा है। जब चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा तो हमारा वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड EMF और करंट। करंट क्यों? क्योंकि कॉइल हमारी कैसी है, क्लोज। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर हम इस कॉइल में करंट इस तरीके से फ्लो करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाए, किस तरीके से, अपवर्ड, तो वही हमारी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखो अगर हम इस तरीके से यहाँ पर करंट फ्लो करते हैं इसके अपोजिट, जब अपोजिट फ्लो करेंगे तो हम राइट हैंड रूल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। देखो थंब को करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और फिंगर को करते हैं हम करंट की डायरेक्शन में। अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो थंब हमारा नीचे की तरफ जाएगा। देखिए अगर हम करंट इसमें इस तरीके से फ्लो करते हैं तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन और थंब हमारा परपेंडिकुलर अप डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो उससे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसके अपोज के लिए हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट करंट ले लेते हैं। जब अपोजिट करंट लेंगे किस तरीके से, हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अपवर्ड टू द परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड में देखिए, थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होने से फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा क्या इंड्यूस होगा, करंट और EMF। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब इस फ्लक्स को हमें डिक्रीज करना है क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे तो वही तो हमारी इंड्यूस करंट होगी जिसकी वजह से होगी। तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर हम डाउनवर्ड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज, तो उसमें जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पर ऊपर है, अगर क्लॉकवाइज हम करंट फ्लो कराएंगे इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिससे कि अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा। तो दिस इज अ इंड्यूस्ड करंट। अब इसमें देखो इस वायर है, इस वायर की वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर होगी, अपवर्ड होगी, आप फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारा क्या है, B प्रोपोर्शनल I होता है, I को हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, फाई भी क्या होगा, इंक्रीज। अब फाई भी इंक्रीज हो जाए तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। तो इसमें इस कॉइल में इस तरीके से करंट फ्लो कीजिए जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, क्योंकि अभी है अपवर्ड। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी और अपवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका अपोज होगा। तो दिस इज अ इंड्यूस्ड करंट। हमेशा याद रखिए, अगर प्लेन पेपर की बात की जा रही है, परपेंडिकुलर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहे हो, क्लॉकवाइज,
तो डायरेक्शन जो आपकी होगी, डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहे हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। थैंक यू फ्रेंड।